World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की है। वहीं बीजेपी ने भी इसे घिनौनी राजनीति बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। उन्होंने आगे लिखा, किसान हर दिन कर्ज की गहराई में डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सिस्टम किसानों को मार रहा है और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्ट के जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मृतकों की गिनती की राजनीति घिनौनी होती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी होता है। अमित मालवीय का दावा है कि कांग्रेस एनसीपी शरद पवार के राज में महाराष्ट्र में 55,928 किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने 1999 से लेकर साल 2014 तक का एक डेटा शेयर किया, जिसमें हर साल का डेटा शामिल है, जिसमें बताया गया है कि हर साल कितने किसानों ने आत्महत्या की थी और ये टोटल नंबर आया है 55,928। अमित मालवीय के इस ट्वीट पर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो अनिल अंबानी के एसबीआई फ्रॉड के बारे में जो बात की थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 23 जून 2025 को रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाई करने का फैसला किया है। इसके साथ एसबीआई कंपनी के फॉर्मर डायरेक्टर अनिल अंबानी की रिपोर्ट बैंकिंग रेगुलेटर यानी भारतीय रिजर्व बैंक को करने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी ने यह सब एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशंस को लिखे पत्र में ये जानकारी दी गई थी। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशंस को लिखे पत्र में ये जानकारी दी गई थी कि बैंक की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी यानी एफआईसी ने लोन फंड के उपयोग में डाउनग्रेड के कारण लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाई करने का निर्णय लिया है।